5 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन आबर बकुलतला विलेज अ कैनाल इज कट whose breadth is 2 meter and depth is 8 centimeter. If the total quantity of a soil extracted is 240 meter cube, let us calculate the length of a canal. यहाँ पे क्या दिया हुआ कि वकुंतला विलेज में आपको बता रहा है कि इसमें जो है वो आपको गड्ढा जो है वो आपको कैनाल जो है वो कट किया गया है, वहाँ से मिट्टी जो है वो निकाला गया है। आपको इतना ध्यान होना चाहिए, या तो कुछ भरा हुआ चीज़ हो या तो निकालना हो, तो उसका तो सरफेस एरिया से निकाला नहीं जा सकता, उसमें कितना अट सकता है मिट्टी, तो जितना उसका वॉल्यूम है। और यहाँ पे साफ साफ आपका मीटर क्यूब दिया हुआ है, जहाँ आपका वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूब होता है, और टोटल सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया का आपका जो है यूनिट आपका मीटर स्क्वायर होता है। तो आपका क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब आपको वहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अगर एक कैनाल आपका कट किया गया है, उसमें से मिट्टी निकाला गया है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 240 मीटर क्यूब। आपको ब्रीथ दिया हुआ है और डेप्थ कितना गड्ढा तक आपको खोदा गया है, तो वो आपका हो गया हाइट। और तो इसमें आपको लेंथ पूछ रहा है कि आपका लेंथ क्या होगा। यहाँ पे एक और आपका चीज़ दिया हुआ है, इससे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका वॉल्यूम है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिया हुआ है कि डेप्थ, मतलब आप हाइट समझना कि जब भी डेप्थ आए मतलब इतना गड्ढा खोदा गया, मतलब इतना हाइट तक खोदा गया, तो ये हाइट हो गया। यहाँ पे डेसी सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो है वो मीटर में है, ये भी ब्रीथ जो है वो मीटर में है, बट आपका जो डेप्थ है वो आपका डेसी जो है सेंटीमीटर में है। तो इसको आप देखिए कैसे करना है आपको। ये आपका क्यूबॉइडल जो है वो एक कैनाल जो है वो खोदा गया है, इस तरीके से वो कैनाल होगा। इस तरीके से वो गड्ढा जो है वो खोदा गया है, और इसमें से जो है वो मिट्टी जो है आपका निकाला गया है, ठीक है। इतना गड्ढा से आपको मिट्टी जो है वो निकाला गया है। इसमें लेंथ आपको पता नहीं है, ब्रीथ जो है वो दिया हुआ है, और ब्रीथ जो है वो आपका 2 मीटर दिया हुआ है। हाइट जो है वो आपका 8 डेसी सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको और एक वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 204 मीटर क्यूब, मतलब सारा जो है वो आपका मीटर क्यूब में है। ओनली आपका जो ये है हाइट जो है वो डेसीमीटर क्यूब में होता है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बताती हूँ, ये होता है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली मीटर, सेंटीमीटर, डेसी सेंटीमीटर, मीटर, डेका हेक्टो और किलो। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 मीटर में यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना जो है वो गैपिंग है, तो सब में 10-10 का गैप होता है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही एक शॉर्टकट में बता दूंगी। सारे में 10-10 का गैप होता है, और ये जो है वो छोटे से जो है ये मेरा जो है वो छोटा से बढ़ते क्रम में है। तो 1 मीटर में आपको 10 डेसी सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10 डेसी सेंटीमीटर, ठीक है। अब मीटर बड़ा है या डेसी सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमारा ऑफकोर्स मीटर बड़ा है। तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसी सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। मैं आपको ये लिख देती हूँ, मैं आपको ऐसे ही रफली समझा दी थी। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसी सेंटीमीटर होता है। अब आपको डेसी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो इसको आप क्या करोगे कि अगर छोटा को आपको बड़े में कन्वर्ट करना रहता है तो आप डिवाइड करते हो। तो ये कितने से डिवाइड होगा, तो हाइट जो है वो 1/10 मीटर हो जाएगा। ये 10 से जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आपको हाइट मिल गया 8/10 मीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ये हो जाता है हमारा लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, ठीक है। हमारा लेंथ जो है वो दिया हुआ नहीं है, तो L लिख लेते हैं। ब्रीथ जो है वो 2 है, हाइट है 8/10 मीटर, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम है 240।
अब यहीं से हमको क्या निकालना है, तो लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए 240 इसको ऊपर कर देती हूँ मैं, इसको नीचे कर देती हूँ और इसको फिर 2 लिख देती हूँ। ये आपस में हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया 5 से। और लेंथ इज इक्वल्स टू 150 जो है वो 150 मीटर ये लेंथ हो गया। तो द लेंथ यहाँ पे क्या लिखा है वहाँ से आप देख कर लिख लो। द लेंथ, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, तो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। द लेंथ ऑफ द कैनाल इज 150 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर 150 मीटर। ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ अ कैनाल हो गया। बस इसमें आपको ये देखना था कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट जो है वो आपका डेसी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज़ 4√3 सेंटीमीटर देन लेट अस कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ अ क्यूब। आपका यहाँ पे डायगोनल्स जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यूब्स का जो है वो डायगोनल्स जो है वो दिया हुआ है। आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जो है वो आपका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप एक बना दो क्यूब, यहाँ से ये मैं बना दी क्यूब बना दी। ठीक है, ये हो गया क्यूब। थोड़ा सा ये इस तरीके से बन गया है तो आप थोड़ा सा ढंग से बना देना। ये हो गया आपका क्यूब हो गया। ये सारा का साइड हम ए ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर सारा साइड। तो आपका डायगोनल्स, ये आपका लॉन्गेस्ट जो लेंथ होगा वो आपका हो जाएगा डायगोनल्स। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स डायगोनल्स इज इक्वल्स टू 3a का स्क्वायर। तो डी हो जाएगा a√3। ये हो जाएगा आपका डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। और ये आपकी वैल्यू जो है वो दी हुई है 4√3। तो डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब 4√3 इज इक्वल्स टू a√3। ये √3 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल्स टू 4 हो गया। यही हो गया साइड ऑफ अ क्यूब। तो साइड ऑफ अ क्यूब क्या हो गया, तो आपका 4 क्या दिया हुआ है इसमें, 4 सेंटीमीटर जो हो गया आपका साइड ऑफ अ क्यूब हो गया। अब यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा ये तो हमारा क्यूब का निकल गया साइड। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो जाता है क्या हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब। यहाँ से आ जाएगा आपका, सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू सी ए का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर, मतलब 6 × 16। ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर की टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या हो जाता है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, The sum of the length of a edges of a cube is 16 centimeter. Let us find out the volume of a cube. मीन्स सारा जो एजेस है उसका सम जो है वो आपका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो आपका जो है वो क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है वो क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक हमारा क्यूब है,
क्यूब ये है, और इसका एजेस क्या है मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूँ कि फेसेस आपका 6 होता है, वर्टिसेस आपका जो है वो वर्टिसेस कितना होता है तो 8 होता है, और एजेस जो होता है वो आपका 12 हो जाता है। 12 एजेस, 8 वर्टिसेस एंड 6 फेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, लेट साइड ऑफ अ क्यूब इज ए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एजेस ये हो जाएगा, अ साइड ये हो जाएगा। तो अगर सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब वो क्या हो जाएगा तो 12a। किस तरीके से, a फिर a फिर a, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा तो 12a। और ये 12a किसके बराबर दिया हुआ है, ये 12a इज इक्वल्स टू आपका 60 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप a निकालोगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 60/12। ये आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो साइड आपका क्या हो गया तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया। तो यहाँ से साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 5 का क्यूब। v इज इक्वल्स टू, अगर 5 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया ये क्यूब का। ठीक है, अब आपका हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेसेस ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मीन्स आपका 6 फेजेस जो है उसका सम जो है वो दिया हुआ है, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्यूब है। अगर क्यूबॉइड रहता तो मैं आपको फिगर के ज़रिए बहुत ज़्यादा और जो है वो और समझा के बताती कि क्या लेंथ होगा, कौन सा ब्रेथ होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो सारा जो है वो सेम ही साइड है, तो यहाँ पे आपको उम्मीद है कि समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ एरिया ऑफ 6 फेसेस, तो नंबर ऑफ लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए। आपका साइड कितना हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होगा तो 6 सरफेसेस होगा। सारा इसका जो हम अगर प्लस करेंगे सारे को, आपका इसमें क्या हुआ एरिया ऑफ, मतलब एरिया मतलब क्या, सारे सरफेसेस का एरिया जो है उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब 6 सरफेसेस तो होता ही है, मतलब इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है। नीचे का एरिया ऊपर का एरिया, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया ना बोलकर सम ऑफ क्या बोल दिया है, सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेसेस ऑफ अ क्यूब। मतलब नीचे का एरिया क्या होगा ए और ए। क्यूब की तरह दिख नहीं रहा है, क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले आप इसको क्यूब की तरह बना लेना। ठीक है, पहले इसको क्यूब की तरह बना लेना आप, तो आप समझना अच्छे से। मुझे ध्यान नहीं था कि ये क्यूबॉइड मैं बना दी, ये क्यूब बनाना है आपको।
तो नीचे का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, मतलब ए का स्क्वायर, ऊपर का एरिया ए का स्क्वायर, इधर का एरिया ए का स्क्वायर, इधर का एरिया ए का स्क्वायर, ऊपर का एरिया ए का स्क्वायर, नीचे का एरिया, मतलब 6 ए का स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है, क्यूब। आपको ये ना देकर आपको थोड़ा इधर उधर करके दे दिया गया है कि सम ऑफ सरफेसेस ऑफ 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे लिख लो टोटल सम ऑफ एरिया ऑफ 6 surfaces of a cube is equals to क्या हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। 6 सरफेसेस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 216। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ए का स्क्वायर क्या होगा, 216/6, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 36, ए क्या हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका साइड ऑफ अ क्यूब हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा ये देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब, ये हो जाएगा आपको, आप इसको प्लस करोगे तो ये आंसर 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 216, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यहाँ से इसका आंसर जो है ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम दिया हो तो स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, एक क्यूबिक सेंटीमीटर देना चाहिए इसको। इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच एजेस ऑफ द ईच क्यूब्स। मीन्स आपका एक क्यूबॉइडल है जो है, पैरापोडल मीन्स क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड है, ये बना लो आप क्यूबॉइड। आपका इसका वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है, ये हो गया। अब इससे जो है वो इक्वल साइज का 2 हमको क्यूब जो है वो बनाना है, जिसका जो है वो साइड ईच एजेस जो है वो इक्वल जो है वो लेंथ में रहे, मतलब साइड जो है वो इक्वल लेंथ हो। तो आप यहाँ पे देख लो कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड आपका क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है आपका ये लेंथ हो गया आपका, ये ब्रीथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हो जाता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ठीक है, और ये लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट जो है वो आपका दिया हुआ है वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हो जाता है। अब इसमें दिया हुआ है कि 2 जो क्यूब बनेगा इससे, उसका एजेस जो है वो सेम होगा। तो लेट इसका एजेस ये हो गया ए इसका एजेस, और इसका एजेस भी ए हो गया। तो यहाँ पर लिख लो लेट एजेस ऑफ अ ईच क्यूब इज ए सेंटीमीटर। इसमें मीटर है या सेंटीमीटर है, तो इसमें सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर। आपका वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा वॉल्यूम, कितना दिया हुआ वॉल्यूम, तो 432 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। और इन्हीं दोनों का वॉल्यूम मिलाकर इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है
तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब एंड ए का क्यूब। तो यही दोनों का वॉल्यूम मिलाकर, अगर इसमें से ये दोनों निकला है तो यही दोनों को मिलाकर तो इसका वॉल्यूम जो है वो होगा। तो यहाँ से दोनों का वॉल्यूम को प्लस करके पूरा का पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो बना हुआ है, तो यहाँ पे ए का क्यूब प्लस ए का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टू क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब दोनों में कन्वर्ट किया गया है, मीन्स इसको मिलाकर जो है ये बना है। तो आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, यहाँ से हो गया 2a क्यूब इज इक्वल्स टू, ये कितना दिया हुआ है तो 432 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यहाँ से क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 216 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से ए का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब का, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हर एक जो है ये 6 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका ए की वैल्यू आ गई, और ए ही जो है वो एजेस ऑफ आपका क्यूब है। तो द एजेस ऑफ ईच क्यूब इज ए इज इक्वल्स टू 6 एक क्यूब में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाई 50%। लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड अ चेंज क्यूब। मीन्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो आपका साइड है क्यूब का, आपका क्यूब है और साइड जो है वो क्यूब का आपको डिक्रीज़ कर दिया है, 50% डिक्रीज़ कर दिया है। तो आप वॉल्यूम रेशियो निकालिए ओरिजिनल वॉल्यूम और जो चेंज हुआ है उस वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे ये क्यूब हो गया, ये हमने क्यूब बना दिया, ये हमारा क्यूब हो गया। इसका लेट साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, ये जो है वो ए ले लो आप, ये जो है आपका ये क्यूब हो गया। इसका जो है साइड को कितना परसेंट डिक्रीज़ कर दिया गया है तो 15% डिक्रीज़। तो 50% ऑफ किसका, ये साइड का 50% डिक्रीज़ किया है। तो साइड आपका ए है तो इसका 50% कितना होगा तो a/2 मीन्स आपका ओरिजिनल जो आप कहेंगे ओरिजिनल साइड इज इक्वल्स टू a एंड डिक्रीज साइड इज इक्वल्स टू a माइनस a/2। ये हो गया आपका 2a माइनस a/2, ये हो गया a/2, ये आपका डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे आप बना लो कि डिक्रीज साइड जो है वो क्या हो जाता है क्यूब का। तो इसका जो साइड होगा ये हो जाएगा a/2, ये आपका ओरिजिनल है और ये आपका डिक्रीज़ है। अब आपको यहाँ से बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है आपका ओरिजिनल टू द डिक्रीज वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइड ए है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। तो वॉल्यूम आपका निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये ऊपर वाला का निकल जाएगा ए क्यूब क्योंकि आपका ए है, और वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज क्यूब कितना होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज क्यूब ये भी हो जाएगा ए क्यूब, लेकिन ये डिक्रीज़ होकर आपका a/2 आ गया है तो ये इसका क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका
A3 और 8। अब आपका रेशियो पूछ रहा है ओरिजिनल टू चेंज क्यूब, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल टू द चेंज क्यूब इज, आपका वॉल्यूम कितना है, तो ओरिजिनल का वॉल्यूम है आपका ए का ओरिजिनल टू चेंज क्यूब, आपका ओरिजिनल ए का क्यूब है और इसका जो है वो ए क्यूब रेशियो 8 है, तो ओरिजिनल टू चेंज क्यूब आपका हो जाएगा 8 ए क्यूब और ए क्यूब। यहाँ से इसको इंटू कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8:1। तो इसका रेशियो कितना आ गया, तो रेशियो आ गया, यहाँ से आप लिख लो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज क्यूब इज 8:1। तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 8:1, और यही आपका आंसर है, 8:1 जो है वो चेंज क्यूब आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 3:2:1 and its volume is 384 cc, then let us calculate the total surface area of a box। मीन्स आपका क्या दिया हुआ है, तो एक क्यूबॉइड दे दिया गया है और उसका रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। जिसका लेंथ का रेशियो, ब्रीथ का रेशियो एंड हाइट का रेशियो आपका दिया हुआ है, तो 3:2:1। तो यहाँ से जब ये हमारा रेशियो ऑफ लेंथ ब्रीथ दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्स करके मान लेंगे। लेट लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट of cuboidal box is 3x, 2x and 1x। ये है लेंथ, ब्रीथ, हाइट हो गया। तो लेंथ आ गया 3x, ब्रीथ आ गया 2x एंड हाइट आ गया 1x। ये लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आ गया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसका जो ये है वॉल्यूम है वो है हमारा 384। तो यहाँ पे लेंथ आपका 3x हो गया, 2x हो गया एंड 1x हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है। तो इससे वॉल्यूम जो है हमारा दिया हुआ है 384। तो यहाँ पे 384 जो है वो हमारा वॉल्यूम है। लेंथ आपका 3x हो गया, ब्रीथ आपका 2x हो गया और हाइट जो है वो 1x हो गया। तो यहाँ से आप 384 आप इसको करोगे तो आ जाएगा 6 का क्यूब। आप इसको सॉल्व करोगे, 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा 64x क्यूब। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जो है वो क्या निकल जाएगी, तो 4 आपका किस में जो है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 4 cc में दिया हुआ है। तो आपका 4 cc जो है वो आपका ये निकल गया इसका x की वैल्यू। अब यहाँ पे जो है वो 3 का लेंथ जो है वो आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से आप 4 cc आ गया, तो ये हो गया आपका
लेंथ हो गया 3 × 12, ब्रीथ जो हो गया 4 है ना, 3 × 4, एक्स की वैल्यू हो गई 4, एच जो हो गया 1 × 4। तो लेंथ हो गया हमारा 12, ब्रीथ हो गया आपका 8 और एच हो गया आपका ये 4 है, ये हो गया आपका 4 cc। ठीक है, अब यहाँ से आपको जब ये आ गया, यहाँ से आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2LB + BH + LH। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दो, आपको यहाँ से आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। 12 × 8 + 8 × 4 + 12 × 4, ये आपका आ गया लेंथ AB + BH + LH। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 96, इसको देखेंगे तो हो जाएगा 32 और ये हो गया 48। अब आप इसको प्लस करोगे टू इंटू इसको प्लस करोगे 176 आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा है द इनर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ टी आर 7.4 डेसी सेंटीमीटर, 6 डेसी सेंटीमीटर एंड 5.4 डेसी सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। If the weight of a box filled with tea is 52 kg and 350 grams, but in empty state its weight is 3.75 kg, then let us write by calculating the weight of 1 deci centimeter cubic tea। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लो कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन आप समझ लोगे तो आपका जो है वो इसका सॉल्यूशन खुद ही निकल जाएगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो है वो क्यूबॉइडल फॉर्म का एक बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? क्यूबॉइडल फॉर्म बॉक्स है और ये टी बॉक्स है जिसमें चाय वाय रखते हैं। एक क्यूबॉइडल फॉर्म है। तो ये हम क्यूबॉइडल फॉर्म बना लिए। उसका जो इनर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 7.5 डेसी सेंटीमीटर, ब्रीथ जो है वो 6 डेसी सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो भी दिया हुआ है आपका 5.4 डेसी सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जब इसके अंदर जो है वो अगर चाय फिल रहता है तो कैसे आप केटली लेके जाते हो और एक खाली केटली में आप चाय भर लेते हो, तो जो वज़न होता है वो केटली का भी वज़न होगा और प्लस कितना, जितना चाय होगा उसका भी वज़न होगा। तो चाय और दोनों ये बॉक्स को मिलाकर जो वेट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ़ द वेट ऑफ अ बॉक्स फिल्ड विथ टी इज़ इतना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन्स वॉल्यूम ऑफ ये बॉक्स और जितना क्वांटिटी ऑफ अ टी, ये दोनों मिलाकर आपका दोनों का दिया हुआ है वेट ऑफ अ बॉक्स फिल्ड विथ टी। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ अ टी, कि कितना उसके अंदर क्वांटिटी है और कितना वॉल्यूम है, और आपका पूरा मिला के जो है वो आपका 52 kg एंड 350 ग्राम्स जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो the weight of the box filled with tea is equals to
52 kg एंड 350 ग्राम। ये आपका दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये एम्प्टी रहता है तो इसका वेट जो है वो 3.75 रहता है। अगर एम्प्टी रहता है मतलब वेट ऑफ अ बॉक्स। अगर एम्प्टी है तो उसमें चाय तो है नहीं, तो जितना भी वेट है तो वेट ऑफ अ बॉक्स ही होगा या वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स होगा। तो वेट ऑफ अ बॉक्स ये कितना दिया हुआ है, तो 3.75 kg ये आपका वेट ऑफ अ बॉक्स दे रखा है। आपको क्लिक करना है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर टी। आपको जो है वो 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूबिक टी का जो है वो आपका जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कि वेट जो है वो टी का कितना होगा अगर आप 1 डेसी क्यूबिक टी निकालेंगे तो उसका वेट क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लो द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर टी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो ये बॉक्स का है और ये पूरा का पूरा जो है वो ये जो है वो बॉक्स का एम्प्टी बॉक्स का है। तो ये वेट ऑफ अ बॉक्स है और ये जो है वो टी के साथ है। तो कितना क्वांटिटी ऑफ टी होगा या फिर कितना जो है वो वेट ऑफ अ टी होगा, सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो वेट ऑफ अ टी, क्योंकि बॉक्स और टी को मिलाकर जो है वो इतना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ अ टी कितना निकल जाएगा। आप एक चीज़ मैं समझाती हूँ कि जो हमारा ये वेट है एम्प्टी बॉक्स का वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें चाय भर के जब वेट है वो इतना दिया हुआ है, तो जितना इसका बॉक्स है जितना पूरा भर के दिया हुआ है टी के साथ, उतना अगर खाली जितना है उतना आपको माइनस कर दोगे तो ये आपका वेट ऑफ अ टी निकल जाएगा। तो वेट ऑफ अ टी इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉक्स filled with T minus weight of empty box। तो यहाँ पे निकल जाएगा the weight of T is equals to 52 kg 350 ग्राम माइनस 3.75 kg। यहाँ पे एक और चीज़ देखना, ये आपका केजी में दिया हुआ है, केजी ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन ये आपका केजी और ये अलग अलग ग्राम में लिखा हुआ है। तो आप इसको जो है वो इसको भी केजी ग्राम में लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा 52.350 kg, ये आ जाएगा आपका केजी में। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1 kg। मैं यहाँ पे चलता है, मैं इसको केजी में कैसे लिखूँ ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 52 kg एंड 350 gm लिखा हुआ है। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो इतना kg बराबर इतना 1000 ग्राम, और इतना ग्राम ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो इतना ग्राम हो गया। अब इसको ग्राम को केजी में जब आप करोगे तो ये आपको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपका 1 0 कैंसिल हो गया, ये 2 नंबर के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो पॉइंट बैठ जाएगा। तो 352.35, अगर 0 आप कैंसिल नहीं भी करोगे तो यहाँ पे 0 kg, ये आपका केजी में बदल जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ माइनस 3.75 kg। तो यहाँ पे आपका वेट ऑफ टी निकल जाएगा
the weight of a tea is equals to, weight of a tea कितना निकल गया, तो आप इसको माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगा 48 kg एंड 600 ग्राम। ये आपका वेट ऑफ अ टी निकल गया। ठीक है, यहाँ तक ये आपको कंफर्म हो गया कि हमारा, आपको अब मिल गया कि एम्प्टी में कितना है, पूरा चाय भर के जो है वो उसका वेट कितना है, लेंथ ब्रीथ जो है वो दिया है, वो तो वो कितना है, और वेट ऑफ अ टी जो है वो कितना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। अब आपको यहाँ पे आप इसके अंदर कितना जो टी, ये जो वेट ऑफ अ टी है वही तो इसके अंदर फुलफिल होगा, मतलब जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना जो है ये चाय भरा हुआ रहेगा। ये जो है मेरा क्या निकला कि कितना हमारा जो है वो चाय जो है, कितना क्वांटिटी ऑफ चाय जो है वो इसमें बॉक्स में भरा गया है, तो ये कितना भरा हुआ होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा 7.5 इंटू 6 इंटू 5.4। वॉल्यूम आपका आ जाएगा, आप पूरे को इंटू करोगे तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा 243 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल गया। अब आपका यहाँ से बोल रहा है कि इतना वॉल्यूम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इतना वॉल्यूम जो है में आपको इतना जो है वो टी जो है वो आटा है, इतना ग्राम जो है वो टी आटा है। तो एक जो है सेंटीमीटर क्यूबिक का जो है वो आपका क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का आपका वेट जो है वो क्या होगा। तो यहाँ से इतना डेसीमीटर क्यूब का जो वेट है वो आपका इतना होगा। तो द वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूबिक टी इज इक्वल्स टू 48 kg 100 ग्राम अपॉन 243 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे तो कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करने के लिए ये डेसीमीटर क्यूब में है और ये आपका केजी में है, तो इसको भी हम ग्राम में जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या होगा कि इसको हम 2800 ग्राम प्लस 600 ग्राम करेंगे और ये हो जाएगा 243 डेसीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा आपका 248,600 ग्राम अपॉन 243। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारा निकल जाएगा, कैंसिल आउट करने पे हमारा निकल जाएगा, इसको काटोगे तो हमारा निकल जाएगा 200 ग्राम्स। और यही आपका आंसर हो जाएगा द वेट ऑफ 1 क्यूबिक देसी टी इज़ 200 ग्राम। आपको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ। आपका यहाँ पे जो है लेंथ ब्रीथ एंड हाइट जो है वो दिया हुआ था, ठीक है। आपको जो है वो ये था कि जो बॉक्स है और उसका जो टी है उसका वेट दिया हुआ था। तो जितना मेरा टी का क्वांटिटी होगा जो इसमें फिल होगा, एम्प्टी बॉक्स का भी दिया हुआ था, तो जितना ये भरा हुआ पूरा का पूरा टी और प्लस बॉक्स का जो अगर वेट दिया हुआ है और एम्प्टी बॉक्स का दिया हुआ है तो उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्वांटिटी ऑफ क्या निकल जाएगा, टी। अब वही क्वांटिटी ऑफ टी हमारा जो है वो हमारा वॉल्यूम के बराबर होगा, कितना जो है वो इसके अंदर जो है वो टी आएगा। तो उससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और वॉल्यूम निकालने के बाद जो पूरा अगर वॉल्यूम का जो है वो वेट इतना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का जो है वो वेट कितना होगा उसको निकालने के लिए हम उससे जो है वो पूरा जो है वो पूरा वॉल्यूम जो है उससे जो है वो जितना वॉल्यूम उससे जो है डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा वेट ऑफ 1
क्यूबिक डेसीमीटर टी का जो है वो हमारा वेट जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा।